अगर फिजिक्स नहीं आता तो इंजीनियरिंग क्या आता। अगर फिजिक्स नहीं आता तो इंजीनियरिंग क्या आता। गाड़ी बनाने से घर बनाने तक सब कुछ हमें फिजिक्स सिखाता। फिजिक्स लगाकर इंसान हवा में उड़ गया। फिजिक्स लगाकर इंसान हवा में उड़ गया, अंधेरे में रोशनी भी हमें फिजिक्स दिखाता। तो हेलो एवरीवन, सेकेंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स के सारे सिलेबस को और समझेंगे एक एक टॉपिक को कि क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे जो पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश मेरा दोस्त भी है खैर। तो इमेजिन कीजिए कि अगर प्रकाश को हम लोग इस बोर्ड पर पटकेंगे ज़ोर से तो क्या होगा, प्रकाश इधर आके गिरेगा। तो उसी तरह अगर लाइट को हम लोग मारेंगे किसी सरफेस पे और अगर वो वापस आ जाए तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, और अगर वो पार हो जाए तो रिफ्रैक्शन। तो यही सब हम लोग को पढ़ना है लाइट में कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। अगर हम लोग एक वाइट लाइट को एक प्रिज्म के से पार करते हैं तो 7 लाइट निकलता है अलग अलग कलर्स का। तो यही सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है लाइट में। इसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग 3 पार्ट को अलग अलग पढ़ेंगे। पहला पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कूलम्स लॉ। कहा जाता है कि कूलम्स लॉ ग्रेविटेशनल लॉ का कॉपी है। खैर दिखता भी वैसे है, लेकिन ये चार्जेस के लिए है और वो मासेस के लिए था। तो कूलम्स लॉ के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर एक चार्ज है तो अगर उसके आसपास एक फील्ड जनरेट होता है, फॉर एग्जांपल कि एक नेगेटिव आदमी है, कोई आदमी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा सोच रहा है और हम उसके पास जाएंगे तो अगर हम नेगेटिव आदमी हो तो क्या हो जाएगा, हमसे वो दूर भागेगा। उसी तरह हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है कि एक चार्ज का एक फील्ड बना रहता है कि जिसके पास हम लोग को एक फील्ड महसूस होता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक डाइपोल में, एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जानेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। फिर हम लोग गॉसेस थ्योरम देखेंगे। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर और कंडेंसर में क्या फ़र्क है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये कि कैपेसिटर और कंडेंसर में क्या फ़र्क है। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो स्टोर करता है और चार्ज को वो सेपरेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो स्टोर करता है। और कंडेंसर का क्या काम होता है, कंडेंसर यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट में। जब हम लोग कोई बॉयलर का यूज़ करते हैं तो उससे जो स्टीम निकलता है उसको हम लोग ठंडा करके वापस से पानी बनाते हैं और वापस फिर से बॉयलर में भेजते हैं। तो कंडेंसर का काम क्या रहता है, वेपर को सेपरेट करना, वेपर को सेपरेट करता है वो। तो कैपेसिटर और कंडेंसर एक अलग अलग चीज़ है। तो सर कैपेसिटर और को ही कंडेंसर क्यों बोला जाता है, बहुत जगह बोला जाता है कि कैपेसिटर ही कंडेंसर है, पंखा में कंडेंसर लगा हुआ है। तो हाँ, बहुत पहले के ज़माने में पहले कहा जाता था कैपेसिटर को कंडेंसर, लेकिन अब नहीं कहा जाता। और उस टाइम भी कंडेंसर इसलिए कहा जाता था क्योंकि दोनों सेपरेट करता था। ये चार्ज को सेपरेट करता, वो वेपर को सेपरेट करता, तो दोनों सेपरेट करता था, इसीलिए कैपेसिटर को ही कंडेंसर कहा जाता। तो हम लोग कैपेसिटर देखेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखेंगे, कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, सब कुछ देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या होता है, करंट। उसके बाद ओम्स लॉ देखेंगे, रेसिस्टेंस पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस को क्या क्या चीज़ इफेक्ट करता है, टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस कैसे काम करता है, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस क्या होता है, ये सारा चीज़ देखेंगे। साथ ही साथ व्हीटस्टोन ब्रिज भी हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ के साथ, केसीएल और केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उस पर आप लोग को न्यूमेरिकल भी इलेक्ट्रिकल वालों को 3rd सेमेस्टर में बनाना ही पड़ता है। तो और बहुत सारे अलग ब्रांचेज में अलग अलग चीज़ यूज़ होता है फिजिक्स का। जैसे कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैंड थ्योरी, जैसे कि कंडक्शन बैंड होता है, बैलेंस बैंड पढ़ना रहता है। इसमें इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर क्या होता है। ये इसी वालों के लिए बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि हम लोग इसमें पीएन जंक्शन पढ़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जंक्शन। पॉजिटिव टाइप कंडक्टर क्या होता है, नेगेटिव टाइप कंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। पॉजिटिव में क्या करते हैं हम लोग, पॉजिटिव में करते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर जैसे कि जर्मेनियम हो गया, ये सबको डोप्ड कराते हैं ट्राइवैलेंट में, पॉजिटिव में ट्राइवैलेंट में, और नेगेटिव में हम लोग पेंटावैलेंट के साथ डोप्ड कराते हैं। डोपिंग मतलब क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ पढ़ना हम लोग को बैंड थ्योरी में। इसके बाद जो हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो है मॉडर्न फिजिक्स। नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें कुछ मॉडर्न है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सारे स्ट्रीट लाइट में सोलर पैनल लगा रहता है।
तो हम लोग को यही पढ़ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कि अगर हम लोग कोई ऐसा मेटल होता है, एलिमेंट होता है, जिसपे हम लोग लाइट अगर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजैकुलेट होता है। इसी को कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बंडल ऑफ लाइट, बंडल ऑफ एनर्जी, फोटोन पढ़ना है हम लोग को। उसके बाद प्लैंक्स हाइपोथेसिस पढ़ना है। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। उसके बाद आएंगे हम लोग लेज़र में कि व्हाट इज़ लेज़र। आज बहुत इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए, वो जो लेजर लाइट वो लोग देखता है। तो हम लोग समझेंगे कि लेज़र क्या होता है। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो एक्सरे। एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अच्छे से समझना चाहिए इस चैप्टर को। एक्सरे वही वाला रे है जो हम लोग जानते हैं। हम लोग देखे हैं कि किसी का अगर हड्डी टूट जाता है तो एक्सरे होता है। तो एक्सरे का ये एप्लीकेशन है कि अगर कहीं बोन हुआ है तो पता चल जाता है कि बोन फ्रैक्चर हुआ है, तो पता चल जाता है कि यहाँ फ्रैक्चर हुआ है। फिर ये ब्रेस्ट कैंसर को भी फाइंड करने में बहुत यूज़फुल रहता है एक्सरे। इससे हम लोग पता कर सकते हैं पहले ही अर्ली स्टेज में, क्योंकि अगर लेट हो जाता है तो फिर इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और चूंकि हम लोग को पता है कि अगर हम लोग स्टार्टिंग का 2-3 चैप्टर पढ़ लिए तो हम लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा फिजिक्स में एग्जाम में, इसलिए हम लोग इस सब चैप्टर को छूते भी नहीं है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। ये चैप्टर इसीलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि आने वाला टाइम नैनो टेक्नोलॉजी का ही रहने वाला है। नैनो मतलब क्या होता है? नैनो कार, एक छोटा सा कार। नैनो एक ग्रीक वर्ड है। नैनो मतलब होता है सूक्ष्म या बहुत छोटा सा चीज़। तो हम लोग आने वाले टाइम में बहुत छोटा चीज़ से बनता हुआ चीज़ देखेंगे। आजकल भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, जैसे कि हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम में बहुत छोटा चीज़ रहता है, बहुत ही छोटा, जो हम लोग पकड़ भी नहीं सकते। तो आने वाले टाइम में भी मान लीजिए कि एक हम लोग बल्ब यूज़ करते हैं एलईडी का, अगर वो बहुत छोटा हो जाए और लाइट अभी से ज़्यादा रहने लग जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कंज्यूम कम होगा, ही पावर बचेगा। इसी तरह हम लोग अलग अलग चीज़ में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इससे हम लोग पॉल्यूशन को भी रोक सकते हैं। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर हम लोग का वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये चैप्टर हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल होता है, एक कन्वेंशनल होता है, एक नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है? जो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग कोयला जला के पानी को उबाल के थर्मल पावर प्लांट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते आ रहे हैं। तो ये सारा क्या पुराना तरीका। अभी के टाइम में क्या कर रहे हैं? सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सब क्या हो गया? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ये सब का हम लोग वर्किंग देखेंगे, कैसे हम लोग इस सब पे काम करते हैं। विंड एनर्जी क्या हो गया, जियोथर्मल एनर्जी क्या हो गया, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल क्या हो गया, चूँकि हम लोग को पता है कि क्या हो गया। रिन्यूएबल मतलब उसको कहते हैं जिसको वापस प्रोड्यूस कर सके, नॉन रिन्यूएबल उसको हो गया जो वापस प्रोड्यूस ना कर सके। ये सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। और फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे, डिराइव करके पढ़ेंगे। रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि अगर फिजिक्स को समझ लिए तो हम लोग इंजीनियरिंग को समझ लेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।